हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर 3 है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम है इस चैप्टर का। हम आज इस चैप्टर की कंप्लीट थ्योरी को समझेंगे, क्योंकि बिना थ्योरी समझे ये चैप्टर हमें समझ में नहीं आएगा। इस चैप्टर की एक्सरसाइज को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए आज हम इस वीडियो में पूरी थ्योरी समझेंगे चैप्टर 3 की। जिन्होंने भी वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये सब कुछ हम समझेंगे। देखिए, सबसे पहले आता है कि अगर आपको किसी प्लेन में, प्लेन मतलब प्लेन जो हो, प्लेन पे किसी भी चीज़ को या ऑब्जेक्ट को या फिर किसी पॉइंट को लोकेट करना हो, तो आपको दो परपेंडिकुलर लाइंस चाहिए होती हैं। ठीक है, एक होती है हॉरिजॉन्टल यानी कि ऐसी, और दूसरी होती है वर्टिकल यानी कि ऐसी। आपको दो लाइंस चाहिए होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। इसी प्लेन को आप कार्टेशियन प्लेन कहते हैं या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं। ठीक है, इसी प्लेन को आप कार्टेशियन प्लेन कहते हैं या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं। और इन लाइंस को आप, दोनों लाइंस को कहेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस। इनको आप कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये दोनों लाइंस हैं, इन दोनों लाइंस का कुछ नाम भी होता होगा। तो यहाँ पे देखिए, ये दोनों लाइंस है, तो ये जो वर्टिकल लाइन होती है इसको बोलते हैं हम वाई एक्सिस, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, ये दोनों लाइंस एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब ये जैसे लाइन है, एक्स एक्सिस लाइन है, तो एक तरफ हम एक्स लिखते हैं और एक तरफ हम एक्स डैश लिखते हैं। ऐसे ही वाई एक्सिस है, तो ऊपर हम वाई लिखते हैं इसमें और नीचे हम यहाँ पे वाई डैश लिखते हैं। तो देखिए, जो एक्स में आता है, जहाँ पे ये वाली साइड जो है, मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे हम नंबर्स को लोकेट करते हैं 1 2 3 4 नंबर करके। ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे करके दिखाते हैं। तो इसमें भी हम नेगेटिव नंबर लिखते हैं और पॉजिटिव नंबर लिखते हैं। तो आपको यहाँ पे मैं बताती हूँ कि कहाँ नेगेटिव लिखते हैं और कहाँ पॉजिटिव लिखते हैं। तो ये एक्स डैश हो गया। देखिए, एक्स वाली साइड पे हम सारे पॉजिटिव नंबर्स लिखते हैं और एक्स डैश वाली साइड पे हम सारे नेगेटिव नंबर लिखते हैं। बीच में ये ऑरिजिन होता है जो कि होता है 0। ठीक है, तो x वाली साइड पे हम सारे पॉजिटिव नंबर लिखते हैं और x डैश वाली साइड पे हम सारे नेगेटिव नंबर लिखते हैं। उसी तरीके से y वाली साइड पर हम सारे पॉजिटिव नंबर लिखते हैं और y डैश वाली साइड पे हम सारे नेगेटिव नंबर लिखते हैं, जितने भी नेगेटिव नंबर होते हैं। इस तरीके से यहाँ पे इसे दिखाया जाता है। ये होता है आपका कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, ये पूरा होता है आपका कार्टेशियन प्लेन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इस कार्टेशियन प्लेन में भी हम पॉइंट्स को कैसे लोकेट करते हैं उसको हम आगे समझेंगे, आप चिंता मत कीजिए। अभी आप इतना समझिए, इसको कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। इसमें दो एक्सिस होते हैं, एक वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस। दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एक पॉइंट पे, जिसको हम कहते हैं ओरिजिन। इसे बनाते इस तरीके से हैं। जब भी आपको कोई पॉइंट लोकेट करना होगा, आप पहले इस कार्टेशियन प्लेन को बना लेंगे। ठीक है, ग्राफ पेपर पे ड्रॉ किया जाता है ये, इसको ड्रॉ कर लेंगे इन लाइंस को, और उसके बाद हम उसे लोकेट करते हैं। अब इसके बारे में चलिए और इन्फॉर्मेशन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, ये दोनों एक्सिस इस प्लेन को पूरे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये पूरे 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे, आपका प्लेन 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। 1 2 3 4 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। इन्हीं 4 पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? इन्हीं को हम कहते हैं क्वाड्रेंट्स। इन्हीं को कहा जाता है क्वाड्रेंट्स। ओके, इनको क्वाड्रेंट्स कहा जाता है। अब यहाँ पे आप और एक बात समझिए। देखिए, मैं आपको यहीं से समझाती हूँ। देखिए, जैसे कि आपने किसी पॉइंट को लोकेट किया है, जैसे यहाँ पे किया है एक पॉइंट को लोकेट, जिसका नाम है P और 5, 4।
ठीक है। हमेशा यहाँ पे आपको एक पॉइंट लोकेट करने को नहीं मिलेगा, आपको 2 पॉइंट्स लोकेट करने के लिए मिलेंगे। ठीक है, 2 पॉइंट्स। जो पहला वाला होता है वो x होता है और दूसरा वाला जो होता है वो y होता है। आपको ये याद रखना है। x वाले को आप कहते हैं एब्सिसा। देखिए यहाँ पे लिखा है जो x पहला वाला हमेशा x होता है। जब भी ब्रैकेट में ऐसे करके 2 नंबर्स लिखे होते हैं तो फर्स्ट वाला x होता है जिसे आप एब्सिसा कहते हैं, और सेकेंड वाला आपका y होता है जिसे आप ऑर्डिनेट कहते हैं। और इन दोनों को अगर एक साथ कहा जाए तो इन दोनों को एक साथ कोऑर्डिनेट कहा जाता है। ठीक है, जैसे p, अभी इसका नाम p है तो हम इसे बोलेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ p। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ p 5,4 होगा, ऐसे कहा जाता है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए बात करते हैं हम ओरिजिन की। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? कोऑर्डिनेट्स का मतलब है x और y। जहाँ पे भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि आप इसके कोऑर्डिनेट लिखिए तो मतलब आपको वहाँ पे x लिखना होगा और y लिखना होगा। तो देखिए ओरिजिन का x भी 0 होता है और y भी 0 होता है, दोनों ही चीज़ें 0 होती हैं। ठीक है, आपको याद रखना है, आपको हमेशा लोकेट करने के लिए एक ब्रैकेट में 2 नंबर्स लिखे होते हैं। पहला वाला नंबर x होता है, दूसरा वाला y होता है। पहले वाले नंबर को हम एब्सिसा कहते हैं, x को एब्सिसा कहते हैं और y को हम ऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि कोऑर्डिनेट्स किन्हें कहा जाता, मतलब कोऑर्डिनेट्स लिखिए किसी पॉइंट के, तो यानी कि आपको उस पॉइंट का x और y लिखना है। इसे ड्रॉ कैसे करते हैं हम सब कुछ बहुत अच्छे से समझेंगे, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप बस इतना समझिए। अब देखिए, अब हम बात करते हैं इन क्वाड्रेंट्स की। क्वाड्रेंट्स में तो देखिए क्वाड्रेंट्स मतलब जो ये पहला क्वाड्रेंट मतलब इतना रीज़न, ये जो इतना रीज़न है ये पहला क्वाड्रेंट होता है। इसके अंदर जो भी नंबर आते हैं वो प्लस प्लस होते हैं, यानी कि x भी आपका पॉजिटिव होता है, y भी आपका पॉजिटिव होता है। ये दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका जो नंबर आएगा उसमें x देखिएगा आप नेगेटिव होगा और y जो होगा वो पॉजिटिव होगा, ऐसे नंबर आते हैं। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में नंबर्स जो आते हैं वो दोनों ही नेगेटिव होते हैं, x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो नंबर आता है यहाँ पे x पॉजिटिव होता है, जो कोऑर्डिनेट यहाँ पे आता है वो उस कोऑर्डिनेट में जो x होता है वो पॉजिटिव होता है और y जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है जैसे कि 2,-5, ये जो कोऑर्डिनेट है या ये जो पॉइंट है ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे x जो है पहला वाला हमेशा x का होता है, तो x जो है वो पॉजिटिव है और y जो है वो नेगेटिव है। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, आपसे ऐसे भी डायरेक्टली क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। आज हमने ये पूरी थ्योरी समझी कि क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारे इन सब के बारे में पूरा पढ़ा। अब हम नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें हम ये सीखेंगे कि कैसे हम पॉइंट्स को लोकेट करते हैं, कैसे उन्हें पहचानते हैं, कैसे देखते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जिन्होंने भी लाइक नहीं किया है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम रोज़ आपके लिए वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके पास तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। अब हम मिलेंगे आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।